राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे वट सावित्री व्रत की कथा। जेठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है और बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं, क्योंकि मान्यता है कि सावित्री भी यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण मांग कर ले आई थी। तब से यह व्रत चलता आ रहा है। सुहागिनें अपने पति के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा रानी दोनों ही बहुत ही पुण्य और दान किया करते थे, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा को इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उसके संतान नहीं है, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को ही संतान की भांति प्रेम करता था और प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही मान देती थी। एक बार राजा रानी दोनों जो बहुत पूजा पाठ करते, लेकिन मन में तो सभी की इच्छा होती है कि उनकी भी संतान हो, लेकिन राजा रानी कभी भी यह दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते थे कि उनके संतान नहीं हैं। राजा और रानी जो बहुत ही अपने राजकाज में ध्यान देते, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन रानी ने एक औरत को जो बच्चे को गोद में लेकर खिलाते देखा और उसे अपने सीने से दूध लगाकर जो पिलाते हुए देखा, तो उसे देखकर रानी बड़ी उदास हो गई। उदास होकर रानी सोचने लगी, हे भगवान, मैं तो आधी उम्र की हो चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बनी। मेरे राजा का कोई इसकी फिक्र नहीं है कि हमारे कोई संतान नहीं है। वो तो अपनी प्रजा को ही संतान मानते हैं, लेकिन अब मुझे तो माँ बनना है। कहते हैं एक औरत तो तभी संपूर्ण होती है जब वह माँ बन जाती है। चाहे लोग आगे ना कहें, लेकिन बांझ औरत को कोई भी शुभ नहीं मानता, पीछे जरूर उसकी जो खिल्ली उड़ाते हैं। बांझ औरत का दिया हुआ भी जो लोग नहीं लेते। और आज राजा साहब आएंगे तो मैं बच्चे के लिए ज़रूर राजा साहब से बात करूंगी। राजा साहब इनकार करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सोचकर रानी उदास होकर बैठ गई। पूरे दिन रानी ने भोजन नहीं किया। राजा साहब अपने दरबार से लौटकर आए। राजा साहब जब महल के अंदर गए तो राजा ने अपनी रानी को खोजने लगे। जब रानी को खोजने लगे तो दासी कहती है कि राजा साहब, रानी तो कोप भवन में सोई हुई है। रानी की इतना सुनकर कि रानी कोप भवन में क्यों सोई हुई है, और रानी ने दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर चुकी थी। दासी कहती है, महाराज, हमने बहुत आवाज़ दिया, लेकिन रानी ने दरवाज़ा नहीं खोला और वो कोई भी बात नहीं बोल रही। जहाँ तक कि उन्होंने आज सुबह से भोजन भी नहीं किया। भोजन तो बहुत दूर, रानी साहिबा ने तो जल भी ग्रहण नहीं किया और आज उन्होंने कोई पूजा पाठ भी नहीं की। आप तो सुबह सुबह उठे और दरबार चले गए। यह बात सुनकर राजा तुरंत रानी के कमरे में गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। अंदर से रानी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। राजा ने बड़े ही जो प्यार भरे शब्दों में रानी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, तो रानी ने चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया और बिस्तर पर जाकर फिर से लेट गई। राजा अपनी रानी का हाथ पकड़ के कहने लगे, रानी, आखिर क्या बात है? चुप रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, हम दोनों उस समस्या का हल करेंगे। तुम्हारे मन में कोई भी प्रश्न है तो अवश्य हम उसका उत्तर देंगे। रानी कहती है, राजन, मुझसे पीछे जिसकी शादी हुई है उनके बच्चों की भी शादी हो गई हैं। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, यहाँ तक कि कई बच्चे की माँ भी वो बन चुकी हैं।
उसके घर में बहू भी आ चुकी हैं और मेरे एक भी संतान नहीं है। आज तक तो राजा साहब मैंने आपसे कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन आज मैं आपसे प्रश्न करती हूँ। राजा साहब उदास होते हुए रानी को देखते हुए कहने लगे, रानी उदास मत होइए, मैं कल ही भगवान से प्रार्थना करके अपने लिए संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा, आप चिंता मत करो। और रानी को जो राजा राजमहल में ले आए, मतलब रानी के कक्ष में ले आए। रानी ने हिम्मत रखी, भरोसा रखा अपने पति पर और उठकर राजा की बात मानकर, यानी अपने पति की बात मानकर स्नान किया और भोजन ग्रहण किया। सुबेरा हुआ तो राजा शाही स्नान ध्यान करके जो मंदिर में गए और अपने कुल गुरु को बुलाया और उनसे अपनी समस्या का समाधान कही और फिर उन्हें बताकर जो राजा सीधे भगवान के मंदिर में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान का जल अभिषेक किया, पूजा पाठ किया। राजा साहब अपने हाथ जोड़कर विनती करने लगे और ध्यान धर के बैठ गए। राजा साहब मन ही मन कह रहे थे, हे प्रभु, ऐसे मैंने कौन से पाप किए हैं जो मैं निर्वंशिया हूँ, मुझे भी संतान दो प्रभु। मैंने कभी अपनी प्रजा के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा न्याय का रास्ता चुना है प्रभु। मेरे भी आंगन में जो किलकारियाँ गूंजे। राजा साहब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी जो भगवान से प्रार्थना कर रहे तो राजा को एहसास हुआ जैसे कोई कह रहा हो, तुम चिंता मत करो राजन, तुम्हें संतान अवश्य होगी। राजा यह सुनकर अपने मन की बात की, चलो दिल से आवाज़ आई है तो मन की बात कभी झूठ नहीं होती। राजा यह सब सुनकर घर आ गए और रानी से कहने लगे, रानी अब चिंता ना करो, संतान हमारे अवश्य होगी। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की है, मुझे भगवान ने आकाशवाणी कर दी है कि तुम्हें संतान अवश्य होगी। धीरे धीरे समय बीता। राजा दान पुण्य और पूजा पाठ और भी ज़्यादा करने लगा। कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 1 महीना बीता। रानी को महसूस होने लगा कि वो माँ बनने वाली है। उसने यह बात राजा को बताई, हे स्वामी, मैं माँ बनने वाली हूँ। राजा इस बात को सुनकर बड़े खुश हुए और रानी से कहते हैं, हे रानी, मैंने आपको बताया था कि आप जो माँ जरूर बनेंगी। भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। रानी मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखती है और कहती है, स्वामी, इस दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। जो औरतें माँ बन जाती हैं वो बड़ी भाग्यशाली होती हैं। माँ बनने वाली में जो एक अलग ही जो अनुभव होता है माँ बनने का, क्योंकि औरत संपूर्ण तभी होती है जब वह माँ बन जाती है। राजा बहुत खुश थे। रानी के गर्भवती होने की बात से महल में खुशियाँ मनाई जाने लगीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रानी का 9वां महीना लगा। जब 9वां महीना पूरा हुआ तो रानी को एक दिन प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। प्रसव पीड़ा झेलने के बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का जन्म होते ही राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ गई। खूब आनंद उत्सव मनाए जाने लगे। राजकुमारी इतनी खूबसूरत थी जो भी देखता देखता रह जाता। लेकिन कहते हैं सब गुण होते हैं तो एक अवगुण भी होता है। धीरे धीरे रानी की जो राजकुमारी थी अपनी माँ की गोद में पलने लगी। राजमहल में राजकुमारी को जन्म के अब 6 दिन बीत गए तो राजा साहब ने राजकुमारी की छठी का निमंत्रण बड़े बड़े राजाओं और कुलगुरु, राजगुरु और नामी ब्राह्मणों को भेजा गया, क्योंकि राजकुमारी का नामकरण संस्कार भी होना था। सब ब्राह्मण आए। राजा साहब ने सबका आदर सत्कार किया और राजकुमारी की कुंडली बनवाने के लिए कहा। राजकुमारी का नाम मालवती निकला। नामकरण के बाद ग्रह गोचर दिखलाने लगी। रानी की कुंडली जब बनी तो रानी ने पूछा कि उसकी राजकुमारी का भविष्य कैसा होगा।
हे मुनिजन, तो सब लोग कुछ सोच में पड़ गए कि कहें तो कहें कैसे। लेकिन उनमें जो सबसे बड़े ब्राह्मण व्यास जी थे, वो कहने लगे, हे रानी, आपकी कन्या सर्वगुण संपन्न है, बहुत ही भाग्यशाली है, लेकिन एक अवगुण है। इतना सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए, चारों तरफ चुपचाप माहौल हो गया। तभी रानी और राजा एकदम कहने लगे, आखिर ऐसी क्या बात है। रानी ने आंखों में आंसू भर लिए और उस ब्राह्मण देवता की तरफ देखकर बोली, हे ब्राह्मण, आखिर क्या बात है जो आप छुपा रहे हैं, मुझे बेझिझक बताइए। ब्राह्मण कहते हैं, रानी, यदि आपसे बता देंगे तो आपका कलेजा चकनाचूर हो जाएगा, आपका जो दिल छलनी छलनी हो जाएगा और आपको बड़ा ही जो झटका लगेगा। यह सुनकर काफ़ी देर तक राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। राजा कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मुझ में बड़ी हिम्मत है, आप बेझिझक बताइए। ब्राह्मण भी आंखों में आंसू लेते हुए कहते हैं कि हे महाराज, कन्या को बड़ी हो जाने के बाद यदि आप इस कन्या का विवाह करेंगे तो कन्या के विवाह हो जाने के 21 दिन बाद यह कन्या विधवा हो जाएगी। इसको विधवा होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा रानी एकदम से जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। राजा रानी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, इसका कोई तो उपाय होगा। इस कन्या का भाग्य में जो ये विधवा का योग है, इसका कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। और यह कहकर राजा रानी फिर ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारी राजकुमारी के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो कोई भी हमारी पुत्री से विवाह नहीं करेगा। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज, मैं किसी से नहीं कहूँगा। ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे महाराज, आप भी जीवन में अपनी पुत्री को कभी मत बताना कि उसकी कुंडली में क्या दोष है। कोई भी स्त्री यह नहीं चाहती कि उसका पति उससे पहले इस दुनिया से चला जाए। यह कहकर ब्राह्मण अपने पोथी पत्रा और अपनी दक्षिणा लेकर अपने अपने घर को चले गए। इस बात को राजा रानी दबाए रखे। धीरे धीरे राजकुमारी मालवती बड़ी होने लगी। समय बीतते कहाँ देर लगती है। जब राजकुमारी 12 बरस की हो गई तो राजा साहब अपनी पुत्री के विवाह के बारे में सोचने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी रानी सुनैना से कहा, हे प्राण प्रिय, मेरी मालवती अब बड़ी हो गई है, उसका विवाह करना जरूरी है। मालवती क्या विवाह की बात सुनकर रानी सुनैना आंखों में आंसू लेकर कहती है, हे स्वामी, क्या कुछ याद है आपको। सुनैना की बात सुनकर राजा कहते हैं, हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं क्या करूं। क्या संसार में अपनी पुत्री को कोई कुंवारी रख सकता है जो हम रखेंगे। इसके भाग्य में जो होगा वही होगा। रानी कहती है, तो ठीक है महाराज, आप अपनी राजकुमारी मालवती के लिए सुंदर सुशील वर ढूंढो। और जैसा कि राजा रानी की बात सुनकर कहते हैं कि ठीक है, अपनी पुत्री के लिए वो काफ़ी गुणवान और चरित्रवान वर ढूंढेंगे। और अपनी मालवती के लिए धीरे धीरे राजा कई नगरों में घूमने लगे वर की तलाश में। और योग्य वर उन्हें मालवती के लिए मिल नहीं रहा था। धीरे धीरे समय बीत गया। 4-6 महीने बीत जाने के बाद माल्यवती बेटी का रिश्ता राजा ने जो पक्का कर दिया और अपने घर लौट आए। रानी सुनैना अपनी बेटी के रिश्ता पक्के होने से बड़ी खुश थी। हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी के सपने देखते हैं जो उन्हें बहुत खुशी देते हैं। और तब रानी कहती है कि हे राजन, पूरी जानकारी दे दी आपने मेरी बेटी के विवाह के बारे में। मेरी बेटी का रिश्ता अच्छे से महाराज के यहाँ करना।
मेरी बेटी राजरानी बनेगी, महलों की रानी बनेगी। आज तक तो राजकुमारी थी, लेकिन अब मेरी बेटी महलों की रानी बनेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह दिन भी आ गया जिस दिन मालवती का विवाह था। मालवती की बहुत ही तगड़ी बारात आई, हाथी घोड़े से सजी हुई, बहुत ही राजा महाराजाओं की शानो शौकत से बारात आई। महाराज ने भी बड़े ही जो अच्छे ढंग से बारातियों का स्वागत किया और विवाह बड़ी धूमधाम से मालवती का हो गया राजकुमार के साथ। और विदा होकर अब राजकुमारी जो अपने पति के साथ अपनी ससुराल आ गई। रानी कहने लगी, महाराज मेरी बेटी नादान है, उसे कोई पता नहीं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। हे भगवान, मेरी बेटी अपने पति के साथ सिर्फ 20 दिन रहेगी और 21वें दिन उसकी मांग का सिंदूर उतर जाएगा, वह सुहागन से विधवा हो जाएगी। मैं क्या करूं? लगता है महाराज जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, या गंगा निकल जाए और मैं उसमें डूब मरूं। मुझे समझ नहीं आ रहा महाराज, मैं क्या करूं? राजा अपनी पत्नी की आंखों के आंसू पोंछकर अपनी पत्नी को धैर्य बंधाते हुए कहने लगे। राजा रानी को समझाते हैं, हे रानी, इस तरह विलाप करने से क्या होगा? जो भाग्य में लिखा है वह तो होना ही है, देखा जाएगा जो होगा। इस तरह रो मत, भगवान से प्रार्थना करो अपनी बेटी के सुखी जीवन के लिए। मालवती विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सुहाग सेज के दिन वह अपने पलंग पर सोई हुई थी और वह रात को एक सपना देखती है। सपने में मालवती देखती है उसका विवाह हुआ है और उसके पति इस दुनिया से चल बसे। 21वें दिन उसका पति इस दुनिया से उसे छोड़कर चला गया, वह सुहागिन से विधवा हो गई। जब यह सपना देखती है माल्यवती तो उसकी नींद टूट जाती है। वह अपने पति को देखती है जो साथ में ही बगल में सोया हुआ था, लेकिन वह बोली कुछ नहीं। वह सोचती है 21वें दिन कि ये मुझे कैसा भयानक सपना दिखाई दिया है। तब वह देखती है उसकी मांग का सिंदूर भरा हुआ है, हाथों में चूड़ियाँ खनक रही हैं, माथे पर बिंदिया चमक रही है, पाँवों में पायल छमाछम हो रही हैं, महावर भरा हुआ है, 16 श्रृंगार हुआ है। अब मालवती बड़े ही सोच में पड़ गई, आखिर सुहाग रात के दिन इतना बुरा सपना उसे कैसे आया। अब यह सोचती है कि सुबह के समय का सपना कहते हैं कि लोग सच होता है, इसलिए वह अपने पति को भी नहीं जगाई और यह देखकर वह डर गई कि 21वें दिन वह सुहागन से विधवा हो जाएगी। अब वह चुपचाप उठी और उसने अपने महल के 7 दरवाजे खोले। 7 दरवाजे खोलकर वह बाहर निकल गई और चलते 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 जंगल की तरफ चली गई। और जंगल में जाकर उसे लग रहा था, हे भगवान, कहाँ पर ज़मीन फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। आखिर ऐसा सपना मुझे क्यों दिखाई दिया। धीरे धीरे सवेरा हो गया, जंगल में कोई नहीं था, इसलिए माल्यवती जंगल में एक वृक्ष के नीचे जाकर चुपचाप अकेली बैठ गई। अब वह सोचने लगी कि कोई बाघ सियार आ जाए जो मेरे प्राण ले ले, मुझे मार कर खा जाए। जंगल के पास एक तालाब था। राजकुमारी मालवती को बहुत प्यास लगी थी। वह सोच रही थी कि कम से कम मेरे प्राण निकल जाएं तो मैं इस जो विधवा होने के कलंक से बच जाऊंगी। लेकिन उसके होठ सूख चुके थे, भूख प्यास के मारे उसका बुरा हाल था, उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। 1 2 3 दिन बीत गए। तालाब के किनारे वो जाती लेकिन लौट आती। उसी तालाब पर एक धोबन कपड़े धो रही थी। मालवती देखती है कि एक धोबन उसी घाट पर कपड़े धो रही है तो वह उस घाट पर चली गई और जाकर उसका मन किया कि काफ़ी पानी पी लूं, क्योंकि प्यास के मारे उसका दम निकल रहा था। मालवती ने सोचा अगर पानी पी लूँगी तो फिर मैं जीवित रह जाऊंगी, इसलिए वह मन ही मन कहते नहीं नहीं, मैं पानी नहीं पीऊँगी, भूख प्यास के कारण मेरे प्राण निकल जाएंगे, तभी मेरी मांग में सिंदूर सजा रहेगा, मेरा 16 श्रृंगार बना रहेगा
और यह सोचकर वह वापस आ जाती है, जल ग्रहण नहीं करती। ऐसे करते करते कई दिन तक वह तालाब पर जाती है और तालाब से फिर वापस वन में आ जाती है। तालाब से वह पानी नहीं पीती। धीरे धीरे एक दिन के बाद वह रोज प्रतिदिन धोबन उधर कपड़े धोने आती थी। उसका धोबन का काम था कपड़े धोने, क्योंकि वह उस रानी को रोज देखती थी कि यह तालाब तक आती है, किसी अच्छे घर की है, और लेकिन यह तालाब से ना तो पानी पीती है ना हाथ मुंह धोती है। जरूर कोई बहुत बड़ी दुखिया है। कपड़ा धोते धोते धोबन भी उसे देखने लगती कि भगवान ने कितनी सुंदर इसे बनाया है, किसी राज घराने की बहू बेटी लगती है, और आकर इस तालाब पर बैठती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब यह सोचकर जो धोबन उसे रोज देखती। अब धीरे धीरे कई दिन बीत चुके थे और एक दिन तालाब के पास धोबन के पास राजकुमारी मालवती बेहोश होकर गिर गई। जब मालवती बेहोश होकर गिर गई तो धोबन अपना कपड़ा धोना छोड़कर तालाब से पानी निकाल के लेके आई और उसके मुंह पर छींटे मारने लगी। मालवती को होश आ गया। जब मालवती को होश आ गया तो मालवती ने धोबन से पूछा, अरे बहन, तुम कौन हो और क्यों तालाब के पास जो मुझे पानी पिलाया? तो और वह कहती है, धोबन, पहले तो बहन मुझे तुम बताओ कि तुम कौन हो, जो रोज तालाब के पास आती हो और चली जाती हो। आखिर क्या कारण है, क्या बात है? तेरी मांग में सिंदूर लगा हुआ है, ऐसे लग रहा है जिससे तेरी शादी हुई है, और उसी दिन तुम घर छोड़कर निकल गई हो, क्योंकि तुम्हारा 16 श्रृंगार हुआ है, शादी का जोड़ा तुम्हारे तन पर है। तुम बहन कहाँ रहती हो? अब माल्यवती अपने दुख भरी बातें धोबन को सुनाने लगी। वह जो धोबन थी वह इंद्रलोक के कपड़े धोती थी। धोबन कहने लगी, अरे बहन, सपना देखा है, कोई सपना अपना नहीं होता, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? माल्यवती धोबन से कहती है, बहन, ये सपना मैंने देखा है, क्या बताऊं, सपना अपना ही था। और वह रोने लगती है और कहती है कि अभी मेरी शादी हुई है और सपने में मुझे दिखाया कि 21वें दिन मैं विधवा हो जाऊंगी। धोबन कहती है, बहन तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो मेरे घर। मैं जात की धोबन हूँ और इंद्रलोक के कपड़े धोती हूँ। मेरे पास सभी देवताओं के कपड़े धोते हैं और मैं कपड़े धोकर उन्हें आकाश से ही इंद्रलोक भेजती हूँ। बेचारी धोबन मालवती का हाथ पकड़ के उसे अपने घर ले आई। धोबन जो सारे कपड़े घर आकर एक बार तह लगा के आकाश की ओर फेंक देती है। कपड़े इंद्रलोक चले गए। सभी देवी देवता अपने अपने कपड़ा ले लिए। अब मालवती यह देखकर हैरान रह गई। मन ही मन सोचने लगी, लगता है यह कोई देवी है, आखिर किसी को कपड़ा देने नहीं गई, एक बार में ही कपड़ा आकाश की ओर फेंकी, और इसका कपड़ा आखिर कहाँ गया होगा। शाम का समय हुआ। अपने जो बहन मान लिया मालवती को, तो धोबन हाथ पकड़ के उसको स्नान करवाई। बहन मान के उसका सारा 16 श्रृंगार करके उसे सजा दी और उसे थाल में भोजन परोस के दी और दोनों मिलकर भोजन करने लगे। धोबन कहती है, बहन मेरा कल उपवास है, हम कल व्रत रखने वाले हैं। और वह इंद्रलोक में कहती है, हे महाराज इंद्र, आज मैं किसी को कपड़ा लेने वाली नहीं हूँ। कल जेठ मास की अमावस्या है, बड़ वृक्ष की पूजा करूँगी और मैं पूजा करके अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से कामना करूँगी, इसलिए कल मैं किसी के कपड़े नहीं धुलूँगी। अब तो कल के कपड़े जो परसों ही धोए जाएंगे। यह जो मालवती धोबन की बातें सुन रही थी, वह सुनकर मन ही मन सोचती है, क्या व्रत होता है ये और कैसे किया जाता है। और सवेरा होने से पहले आधी रात में बाद वह धोबन जाग गई और जागकर पूरे घर में झाड़ू लगाई, घर की साफ सफाई की। 4 बजने से पहले स्नान कर ली और स्नान करके एक जो फल फलारी लेकर उसने एक थाली में सजाई। 5 किस्म के ऋतुओं के फल सजाई और एक पंखे पर श्रृंगार रखे, कुछ वस्त्र रखे, तरह तरह की उसमें अब थाल में जो मिठाइयाँ रखी।
धोवन को थाल सिंदूरा रखी, जिसमें सुहाग सिंदूर भी कहते हैं। सिंदूरा रखी, अलग से सिंदूर रखते देखकर जो वह उसने मोली रखी, जनोई रखी, रोली रखी और कल का पात्र देखी। चने जो अंकुर हो चुके थे देखी। सब देखकर उसे लग रहा था कुछ तो है जो यह बहन करने जा रही है। वह बड़े प्रेम से धोवन के पास मालवती बैठकर कहती है, बहन तुम क्या करने जा रही हो, जरा मुझे भी बताओ। धोवन कहती है, बहन आज जेठ मास की अमावस्या है। सूरज उगने से पहले हम वट वृक्ष की पूजा करेंगे और विधि विधान से सत्यवान सावित्री की कथा सुनेंगे और पूजा करके अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से हाथ जोड़कर कामना करेंगे। धोवन कहती है, यह व्रत करने से पति की लंबी आयु होती है और भगवान पुत्र रतन से जो गोद को भरते हैं। तब वह मालवती धोवन से पूछती है, बहन इस व्रत को करने से उसके पति की लंबी आयु होगी। वह सारी चीजें पूछती है कि बहन एक कच्चे धागे क्यों लपेटती हो। तो धोवन बताती, अरे बहन तू नहीं जानती है, वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, कच्चे धागे लपेटे जाते हैं, थोड़े से धागे अपने पति की कलाई में बांधते हैं। ये जो मिठाई चढ़ा रहे हैं प्रसाद के रूप में अपने पति को खिलाएंगे। चना जो अंकुरित है वो चना और फल देने वाले हैं। जो उसका निकल चुका है एक दिन पहले इसे खुला रख देते हैं और सब निकल जाता है, इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। चंदन इसे लगाते हैं और 7 जगह उंगली से जो वट वृक्ष में पूजा करते हैं। कलश रखते हैं, दीप जलाते हैं, उसमें धागे का दीप देते हैं, उससे बाती बनाते हैं, तिल का तेल या घी जलाते हैं, ज़्यादा करके तिल के तेल डालते हैं, काले तिल धूप मिलाकर वहाँ पर जलाते हैं। यह सारी बातें धोवन ने उसे समझाई। यह सब करने से पति की आयु लंबी होती है। 16 श्रृंगार में सुहागन की तरह औरतें सजती हैं, मांग का टीका पहनती हैं, हाथ में चूड़ियाँ पहनती हैं, शादी का जोड़ा जिसकी शादी का जोड़ा पहनती हैं तन पर चादर रखती हैं। अब मालवती धोवन से कहती है, बहन मेरे वस्त्र तो एक ही हैं, यही शादी का जोड़ा है, मैं तो शादी का जोड़ा ही पहने हूँ, क्या इस व्रत को हम भी रख सकते हैं। तो धोबिन कहती है, अरे बहन इसमें पूछने की क्या बात है, तुम भी रखो और जल्दी से स्नान करो और शादी का जोड़ा तूने जो कल खोली आज वही पहन लो और चलो मेरे साथ पूजा करने। तेरे लिए भी मैं इसमें सामग्री सजा लेती हूँ। बांस का पंखा रखी, बांस का डलिया में सिंगार सजाई और फल सजाए और धोवन और मालवती राजकुमारी दोनों वट वृक्ष के पास दोनों चली गईं। वट वृक्ष थोड़ी ही दूरी पर पड़ता था। दोनों बहनों की तरह एक साथ पूजा करने लगी और अपने घर पूजा करके लौटी तो धोवन ने अपने पति को चंदन का टीका लगाया और पंखा झेली यानी हवा की, उससे अपने पति को मिठाइयाँ खिलाईं, उसके चरण छुए और आशीर्वाद ली। पति ने भी खूब दिल खोल के आशीर्वाद दिए और जो प्रसाद था और कपड़े लेकर गई थी धोवन, वह कपड़े अपने पति को तुरंत पहनाई। उसके बाद पति हंसकर कुछ बातें किए। अब माल्यवती कहने लगी, मैं क्या करूं, मेरे पति तो हैं नहीं, मैं अपने पति को कहाँ ढूंढूं। मेरे पति तो अपने घर में हैं, मैं तो सब कुछ छोड़कर चली आई। भला कोई भी नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल की चौखट लांघकर घर छोड़कर निकल जाएगी तो क्या उस बहू को वे लोग स्वीकार कर लेंगे। अपने घर में कैसे जाऊं। बेचारी मालवती रो रही थी। उसके पति जो थे मालवती के, वो भी पागलों की तरह इधर उधर मालवती को ढूंढते फिर रहे थे। ढूंढते ढूंढते मालवती के पति उसी धोवन के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। भगवान की महिमा अपरंपार है, भगवान तो लीला दिखाते ही हैं। धोवन अपने घर से निकली और बाहर दरवाजे पर देखकर पूछती है कि आप कौन हैं। और मालवती के पति कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे पलंग पर सुहागरात के दिन कहीं चली गई, मैंने उसको ढूंढने में 21 दिन से व्याकुल हूँ, कहाँ चली गई है कोई पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। अब मुझे लग रहा है मैं अपने प्राण दे दूँ। तब धोबिन मुस्कुराते हुए कहती है, अरे राजकुमार
आप तो बड़े उदास हैं। क्या यदि आपकी पत्नी को मैं ढूंढ दूंगी तो क्या आप मुझे इनाम देंगे? मालवती का पति मुस्कुराते हुए कहता है, अरे इनाम छोड़िए, मैं अपना पूरा आधा राजपाट दे सकता हूँ। अपनी पत्नी के कारण मेरी पत्नी मिले तो सही। मालवती के पति जो है ऐसी बात कह के धोवन से जो उसे धोवन पकड़कर अपने घर ले आई, अंदर लेकर गई। मालवती पर नजर पड़ते ही दोनों की आंखों में आंसू टपकने लगे और जमीन गीली होने लगी। और दोनों धोबन जो एक दूसरे को प्यार से देखकर मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी, मुस्कुरा रही थी और अब दोनों से कहती है, अब दोनों अपनी प्यार भरी बातें कीजिए तुरंत। और झट से मालवती लोटे में जल लेकर अपने पति के चरण पखारती है और चरण पखार के तिलक लगाई। तिलक लगा के आरती उतारी। आरती उतारने के बाद पंखे से हवा दी, मिठाइयाँ खिलाईं और वस्त्र उसके पास नहीं थे। अपना आंचल फाड़ के थोड़े से वस्त्र उनके लिए एक रुमाल की बराबर रख दी। वही वस्त्र अपने पति को दे दी। उसके पति खुश हो गए और कहते हैं, हे माल्यवती, तूने यह कौन सा व्रत किया है? माल्यवती कहती है, हे स्वामी, यह जेठ अमावस्या का व्रत किया है। वट वृक्ष की पूजा जो सत्यवान के प्राण को सावित्री ने बचाई थी, मैं भी उसी व्रत को की हूँ। यह बात सुनकर माल्यवती के पति खुश हो जाते हैं और कहते हैं, खुश रहो। अब तो उस दिन उनकी शादी को 15 दिन हुआ था। 15 दिन बाद धोबिन कहती है, हे महाराज राजकुमार, मैं तो एक धोबन हूँ और आपकी भोजन के लिए मैं आज्ञा मांग रही हूँ। क्या आप मेरे घर भोजन करेंगे? माल्यवती के पति जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, भोजन तो भोजन होता है बहन, आपके घर क्यों नहीं भोजन करेंगे? भोजन स्वीकार के लिए वो भोजन ग्रहण किए। अब माल्यवती धोबन से विनती करती है कि आप एक दिन तक मेरे घर में से जो कहीं नहीं जाएंगे और आप मेरे घर में ही रहेंगे। और माल्यवती का पति इस बात से अनजान थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि धोबन जब कपड़ा देने के लिए भगवान के पास अपने इंद्रलोक में भेज रही थी तो धोबन भगवान से पूछती है, महाराज, मालवती नाम की एक राजकुमारी मेरे घर में रहती है, वह बहुत ही बुरा सपना देखी, क्या यह सच है? तो भगवान कहते हैं, हाँ, उसका 21 दिन का लिखा हुआ भाग्य है, वह विधवा हो जाएगी। धोबन कहती है, नहीं महाराज, राजकुमारी मेरे घर में है, अगर ऐसी अनहोनी हो गई तो मैं तो कलंकित हो जाऊंगी, कलंकनी कहलाऊंगी। वह जान चुकी थी। यह बात मालवती को भी जानकारी में नहीं थी, अनजान थी। पूरे 5 दिन रहने के लिए उसने मालवती को तैयार किया और 20 दिन बीतने वाले थे। उसका पति भी धीरे धीरे धोबन के घर में रहने लगा। धीरे धीरे 20 दिन बीत गए। 21वां दिन शुरू होने को था। रात के समय मालवती, धोबन और उसका पति तीनों आंगन में बैठ गए और काली गाय का घी कढ़ाई में लेकर हवन लगाने लगे। आंगन में बैठ गए और एक घी का दीपक जला दी। पूजा पर हाथ जोड़कर तीनों बैठ गए। धोबन और उसका पति भी बगल में बैठे हुए थे। मालवती जो राजकुमारी थी अपने पति के पास बैठ गई। धीरे धीरे रात बीतने लगी। सब भगवान का नाम जप करने लगे, हाथ जोड़े हुए थे। सभी बैठे हुए थे। तीनों प्राणी भगवान के ध्यान में मगन थे। तभी जो यमदूत लोग आए और उनका प्राण हरण करने के लिए। घी का दीपक जलते हुए देखकर यमदूत लोग कहने लगे कि मैं सर्प बनकर जो उसको डस लेता हूँ। और यह क्या? वो कहते हैं कि घी की जोत जल रही है, यह तो कोई बड़ी भक्तिन लगती है, पूजा पाठ कर रही है, घी की जोत जला रखी है, इसके प्राण कैसे हर सकते हैं? जो यमदूत नाग बनकर आए थे वो लौट कर चले गए। वहाँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, अरे तू तो राजकुमार के प्राण क्यों नहीं लाया? नागराज कहते हैं, महाराज, वो तो लगता है कोई सती है, वो कोई अच्छा सा व्रत किया है, मैं उसके प्राण लाने में असमर्थ हूँ। महाराज, मैं दोबारा प्राण लेने के लिए उसके नहीं जाऊँगा फिर से। यमदूत लोगों को भेजे भगवान ब्रह्मा विष्णु। जब दूत लोग गए तो फिर से वही जोत जलती हुई हाथ जोड़े बैठी हुई देखकर दूत लोग घबरा गए और कहते हैं, इसके प्राण कैसे हरूं? इसके प्राण नहीं हर सकते। दूत लोग भी वापस भगवान के पास लौट आए। तो पूछने पर वे लोग भगवान को बताते हैं कि तुम
भगवान पूछते हैं कि प्राण क्यों नहीं लाए? तो कहते हैं आखिर प्राण कैसे ले सकते हैं? अगर वो पूजा कर रही है, पति के लिए व्रत की है, तो उनके प्राण कैसे हर लें? रात यदि वो विधवा नहीं होएगी इस दिन, तो उसका पति अमर हो जाएगा। दूत लोग कहते हैं महाराज, लगता है कोई भारी व्रत उसने किया है, मैं उसके पति के प्राण कैसे ले लूं? यह बात सुनकर भगवान फिर से जो यमराज धर्मराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये यमदूत उनके प्राण नहीं लेकर आए। अब लास्ट जब हुआ, सुबह होने से पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर नारद लक्ष्मी पार्वती रिद्धि सिद्धि गणपति सब वहाँ पहुँचे। सभी पहुँचे तो धोबन पहले से जो तैयारी कर रखी थी वह बोली, अरे बहन तुम पर भारी संकट है, देखो मेरे घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, सबके चरण स्पर्श करना, सबके पाँव छूना, और जो सबसे पीछे रहेंगे उनके पाँव तो छोड़ना ही मत। जब सब ऐसा ही करने के लिए बोला तो उसने ऐसा ही किया। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी पार्वती रिद्धि सिद्धि गणपति सभी लोग आए। धोबन के घर घी की जोत जला रखी थी, धूप जला रखी थी। जलाते जलाते सुबह होने वाली थी, सूरज उगने वाला था। सूरज उगने से पहले सभी लोग उसके आंगन में आ गए इस जो राजकुमार का प्राण लेने के लिए। मालवती सभी के पांव छुई, माता पार्वती के चरण में लिपट गई और मालवती के पति राजकुमार सभी के पांव छू छू कर भगवान शंकर के पांवों में लिपट गए और कहते हैं, शंकर भगवान आप ही रक्षक हैं, शंकर भगवान ही रक्षक हैं, शंकर भगवान ही भक्षक हैं, दुख देते हैं, दुख हरण भी करते हैं, सुख दुख की भागीदारी भोलेनाथ हैं, इनका नाम जो है भोलेनाथ ऐसे ही हैं। अब शंकर भगवान जो आशीर्वाद दे दिए, हे पुत्र जुग जुग लाखों वर्ष उम्र पाओ। पार्वती कहते हैं, मालवती अरे पुत्री जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो, पुत्रवती भवा। और इतना कहकर तुम पुत्रवान हो जाओ, लक्ष्मी मान सदा सुहागन रहो, तुम्हारा घर में सदा लक्ष्मी के भंडार भरे रहें, बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। उसके बाद जो मालवती है वह चरण छोड़ दी और शंकर भगवान जो कहते हैं कि जल्दी से इसका प्राण लेकर चलिए, तो कहती हैं पार्वती जी, महाराज इसका प्राण आप नहीं ले सकते, इसके प्राण आप कैसे ले सकते हैं? हजारों वर्ष जीने का वचन दिए हैं, आपका वचन खाली पड़ जाएगा। हम सदा सुहागन रहने का वचन दिए हैं, इसके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें, आपका वचन व्यर्थ नहीं जा सकता, आप प्राण हरण नहीं कर सकते, मैंने इसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। पर ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी विष्णु जी से कहते हैं कि मैं भी, और नारद जी कहते हैं कि मैं भी इसे आशीर्वाद दिया हूँ, सबने आशीर्वाद दिया है। तो अनजान थे, मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो क्यों हमारे चरण स्पर्श कर रहे हैं, इसको आशीर्वाद कैसे दूँ? शंकर भगवान कहते हैं, अरे सबसे पहले तो तुम ही बताओ पुत्री कि कौन सा व्रत किया तुमने, अपने पति के प्राणों को बचा लिया, कौन सा व्रत किया, उसका फल से तुम्हारे पति के प्राण बच गए। माल्यवती सपने के बारे में सबको बताई। धोबन ने बताया, महाराज मैं एक जात की धोबन हूँ, मैं तालाब पर कपड़ा धो रही थी और अकेले यह वन में थी, तालाब पर आती थी, पानी नहीं पीती थी, अपने प्राण त्यागना चाहती थी। मैंने इससे पूछा तो बोली कि घोर सपना देखा हूँ, मैं देखी हूँ कि मैं सपने में विधवा हो चुकी हूँ और विधवा होने से पहले अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। मैं अपना घर जो इस राजकुमारी को ले आई और अपने घर लाकर इसे जेठ मास के वट वृक्ष की पूजा करवाई, वट वृक्ष की पूजा करवाई, महा सावित्री व्रत पूजा की और उसी के फल से इसका सुहाग लौट आया। आज मुझे पता था कि यह विधवा होने वाली है, आज इसकी शादी का 21वां दिन है। शंकर भगवान जो विष्णु भगवान, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, सरस्वती माता, रिद्धि सिद्धि मैया सब धोबन से कहते हैं, अरे धोबन पूरे संसार में वट वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करना, इसकी चर्चा फैलाना, सभी सुहागने वट वृक्ष की पूजा करेंगी, अपने पति की सुहाग की लंबी आयु के लिए भगवान से कामना करेंगी तो भगवान उसे उसका सुहाग की रक्षा करेंगे। कोई भी सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए कोई भी व्रत रख सकती है, तो क्या वट वृक्ष की पूजा क्यों नहीं कर सकती? धोबन कहती है, महाराज जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ इसकी चर्चा हम फैलाएंगे और सभी लोग जो सभी सुहागनों से बोलेंगे कि वट वृक्ष की पूजा करेंगे। लेकिन वट वृक्ष की पूजा करने की विधि क्या है? माता पार्वती कहती है
कि हे पुत्री, वट वृक्ष का पूजा कोई अलग नियम से नहीं है। जैसे सभी पूजा की जाती है उसी तरह वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उस दिन नमक नहीं खाया जाता, फलाहारी कर सकती हैं। सुहागिनें पाँव में महावर जरूरी होना चाहिए, मांग में सिंदूर सजा होना चाहिए, मांग टीका, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियाँ, और जिसका लिए यह नहीं है नई साड़ी तो जिसके वस्त्र जितनी औकात है उसी औकात अनुसार अपने वस्त्र पहने। जिसके कुछ नहीं है तो फूल भी लेकर वट वृक्ष की पूजा करे। फल फूल ना हो तो फल ना हो तो सिंदूर, रोली, कच्चे धागे, जल से ही वट वृक्ष की पूजा कर लें और अपने पति की लंबी आयु की कामना कर लें। अपने घर में सुख शांति के लिए, संतान की विधि के लिए, धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान से कामना करें। माता पार्वती की बात सुनकर जो धोवन खुश हो गई और खुश होकर भगवान ने मुस्कुराते हुए वह चरण छूकर आशीर्वाद ली। भगवान उसे आशीर्वाद दिए और भगवान अपने जो अंतर ध्यान हो गए। धोवन जो है राजा, राजकुमारी और राजकुमार से कहती है कि अब अपने घर तुम जा सकते हो। धोवन की बात सुनकर राजकुमारी और राजकुमार कहते हैं, आप तो हमारी सगी बहन की तरह हैं, आप क्यों नहीं हमारे घर चलें। और धोवन कहती है, अवश्य चलेंगे। धोवन माल्यवती और राजकुमार दोनों के साथ उनके राजमहल में आ गई। माल्यवती की ससुराल में धोवन के बहुत बड़ा स्वागत हुआ और गृह प्रवेश किया गया। जो राजा इस बात के जानकार थे वो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर राजा ने धोवन को बहुत सारे सोने, चांदी, धन संपत्ति, रुपया पैसा देकर विदा किए। धोवन का घर लौटते आई तो हंसते बजते राजा साहब पालकी से धोवन को भेजे। बैलगाड़ी में धन संपत्ति, रुपया पैसा भर दिए। धोवन बड़ी खुश हुई। अब तो धोवन का जीवन में कोई दुख नहीं था। धोवन की कृपा से माल्यवती के पति की रक्षा हुई, पति की लंबी उम्र हुई। धोवन के बताने पर माल्यवती ने विधि विधान के अनुसार जो वट वृक्ष की पूजा की और उसका जो भी लिखा भाग्य था वो टल गया। जो उसका विधवा का योग था वो टल गया और वो सदा सुहागन हो गई। भाग्य का लिखा नहीं टलता, ऐसी बात नहीं है। कर्म ही पूजा है, सबसे बड़े कर्म है। इसका कर्म खराब नहीं था। माल्यवती के तो इसका तो भगवान जो है सब कुछ देखे। और वट वृक्ष सावित्री व्रत की पूजा की कथा उसने ध्यान से सुनी और पूजा किया। जो लोग वट सावित्री व्रत की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तो हे प्रभु उनके पतियों की लंबी उम्र करना। जो ये कहानी सुना रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, सभी के सुहाग की रक्षा करना, उन्हें लंबी आयु देना, सदा सुहागन रहें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।